अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए समोसा पट्टी की रेसिपी लेके आई हूँ। अच्छी बात यह है कि आप इसे 1 मंथ के लिए सेव भी रख सकते हैं, क्योंकि रमज़ान की आमद है तो क्यों ना तैयारियाँ पहले से ही शुरू कर दी जाएं। सबसे पहले हम डो बना के तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने ली है 2 कप मैदा, उसमें 2 चम्मच ऑयल, मैं यहाँ सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, और 1 चम्मच जाएगा नमक। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूंद लेंगे। एक साथ पानी नहीं डालना, क्योंकि वो नरम हो जाएगा, और हमने आटा नरम नहीं बनाना, हमने डो को सख्त रखना है। क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में बाकी काम भी करने होते हैं और इबादत भी ढेर सारी हमें करनी होती है। तो अपना वक्त बचाएं और पहले से ही समोसा पट्टी बनाकर फ्रीज़ कर लें। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बआसानी घर पर इसे बना सकते हैं। और वीडियो के एंड पे मैं आपको फ्रीज़ करना भी सिखाऊंगी कि पट्टियाँ किस तरह हम पैक करें और किस तरह फ्रीज़ करें कि ये ख़राब ना हो और आपस में चिपके ना। आटे में वक्फे वक्फे से पानी ऐड करना है, तभी ये परफेक्ट बनेगा। और इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पहले गूंदना है, और जब ये गूंद जाए तो इस पे हमने ऑयल ग्रीस करके या ऑयल लगा के हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना है। आधा घंटा रेस्टिंग के बाद हम इसे दोबारा 3 से 4 मिनट तक गूंदेंगे। और आटा जितना अच्छा गूंदा जाएगा उतनी ही अच्छी समोसा पट्टी बनेगी। नॉर्मल जो हम गंदम का आटा बनाते हैं तो उसमें भी यही रूल अप्लाई होता है कि अगर हम ज़्यादा गूंदेंगे तो तभी रोटी अच्छी बनेगी। ये तो परफेक्ट डो यहाँ पे तैयार है, और अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। उसके लिए हमने पहले ग्रीस करना है हाथों को, थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, और उसके बाद हम नॉर्मल से पेड़े बनाएंगे, ना ज़्यादा बड़े हों और ना ज़्यादा छोटे हों, इस तरीके से। और पेड़े को इस तरीके से हम करेंगे ताकि ये अच्छा बने। ये देखें जी, तो इसी तरीके से हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। जी, तो पेड़े यहाँ पे सारे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे बेलने की मदद से बेल लेंगे, बारी बारी करके हम इसे बेलेंगे। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो पट्टियाँ बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होंगी। सबसे पहले हम पेड़े को हाथों की मदद से इस तरह से फैला लेंगे। उसके बाद हम बेलने की मदद से बेल लेंगे। ना ज़्यादा बड़े हों ना ज़्यादा छोटे बेलने हैं, नॉर्मल हम दरमियाने इसको बेलेंगे। पहले हम इसे नॉर्मल साइज़ में ही बेलेंगे, इस तरीके से हम सारे बेल लेंगे नॉर्मल साइज़ में। और उसके बाद हम एक एक करके सबसे पहले इसे हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से। यहाँ पे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। रेसिपी को सेम इसी तरह फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अच्छी तरह पेड़े पे ऑयलिंग करने के बाद हम इस पे मैदा डस्ट कर देंगे, और फिर इसको पूरी तरह फैला देंगे पेड़े पर। उसके बाद हम दूसरा पेड़ा उस पर लगाएंगे,
इसी तरह इसको भी ग्रीस करेंगे और मैदा डस्ट करेंगे जैसे सेम फर्स्ट पे किया है। तो सारे पेड़ों को इसी तरह हम इसी तरीके के साथ इकट्ठा कर लेंगे। ये देखें इस तरह से, और फिर हम इसको बेलने की मदद से बेल लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे हम इसे। नॉर्मल रोटी के साइज़ जितना बना लेंगे हम इसे, और उसके बाद हम इसे तवे पे सेक लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना, दोनों साइड से हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से सेक लेंगे। इनको हल्का सा पका लेने के बाद हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे इस तरीके से, और इसके बाद हम सारी पत्तियों को एक एक करके अलग कर देंगे। और जब सब पत्तियां अलग हो जाएंगी तो हम फिर इसी तरह एक दूसरे के ऊपर रख कर हम इसे दरमियान में से कट कर देंगे, या जो मर्ज़ी आपको जिस तरीके से समोसे बनाने हैं आप उस तरह से उसकी शेप्स कट कर सकते हैं। या फिर आप इसके रोल भी बना सकते हैं, रोल पट्टी बनाएं या समोसा पट्टी, आपकी मर्ज़ी। और इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़ करने का तरीका भी है एंड पे। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे ये कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंच सकती हैं। तो जी, रमज़ान के लिए हमारी परफेक्ट सी समोसा पट्टी तैयार है। इसको आपने सेव करके रख देना है फ्रीज़र में या फ्रिज में, और जब भी यूज़ करना हो तो याद रहे कि आधा घंटा पहले इसे निकाल के रख दें, उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पत्तियां अलग करने के दौरान जो पट्टी ख़राब हो जाए तो परेशानी की बात नहीं है, आपने इसे ज़ाया नहीं करना। आप इसके पापड़ भी बना सकते हैं और उसको चना चाट में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नमक पारक भी बना सकते हैं इसके। अगर आप लोगों के पास ज़िप लॉक बैग्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप इस तरह से एक शीट लेकर इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लें। अच्छी तरह हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे और एंड साइड्स पे हम इस पे स्टेपल कर देंगे। कोशिश ये करनी है कि कहीं किसी साइड से हवा इसमें एंटर ना हो। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।